नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आई होप आप सभी आनंदित होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे। और आज का जो वीडियो है ये पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम जो लास्ट टाइम हुआ था उसका मैं एक पेपर लेकर के आई हूँ। और उसमें सिर्फ हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है तो वो 25 के 25 क्वेश्चंस में करने की अभी कोशिश करूंगी। 25 एक ही वीडियो में भी आ सकते हैं या फिर दो करके भी मैं इसको अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और उसका केवल रीजनिंग वाला पार्ट हम करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी आपके लिए कि जो कल्याणी है वो मदर इन लॉ है किसकी, वीना की, ठीक है। क्योंकि उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये अशोक की भाभी है, सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक है, इसलिए हमने इसको फीमेल करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये माइनस का साइन क्या है, फीमेल को दिखाता है। तो ये क्या रिलेशन बन गया, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना एंड वीना इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। आई डोंट नो हु इज हियर धीरज एंड सुदीप, तो मैंने ये लाइन ही छोड़ दी। नेक्स्ट देखो, सुदीप इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो सुदीप, यहाँ पे पता चल रहा है कि अशोक का इकलौता भाई है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, देखो, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी मदर होगी, समझ आया। लेकिन अभी एक और चीज इसमें लिखी थी वो हम मेंशन कर सकते हैं अपने लिए, वहां पे एग्जाम में तो करने की जरूरत नहीं है। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, तो इनके हस्बैंड कौन होंगे, वो धीरज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज ड्राइविंग टूवर्ड्स वेस्ट। ड्राइविंग टूवर्ड्स वेस्ट मतलब ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। आई थिंक ये सबको पता है। तो अब वो कोई पर्सन है वो वेस्ट की तरफ अगर जा रहा है, फिर क्या करे, व्हाट सीक्वेंस ऑफ द डायरेक्शन शुड ही फॉलो सो दैट ही इज ड्राइविंग टुवर्ड्स साउथ। वो किस तरफ मुड़े कि वो एंड में वो वापस ही आपके पास साउथ में आ जाए। और ऑप्शन ये है, ऐसे नहीं कि आप बोलो कि सीधे यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो साउथ आ जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन ट्राई टू वर्क फर्स्ट वन, राइट। जैसे लेफ्ट राइट राइट है, ठीक है। राइट की स्पेलिंग यहाँ गलत हुई है, वो कर लेना करेक्ट। अब देखो, लेफ्ट राइट राइट है, तो अगर हम देखेंगे लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट आ गया, उसके बाद हम राइट चलेंगे, राइट आ गया, अगेन राइट गए तो वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करो, तो वो वेस्ट की तरफ गया, फिर उसके बाद वो राइट गया, राइट मतलब इस तरफ को गया, अगेन राइट टर्न हुआ, उसके बाद वो कह रहा है लेफ्ट टर्न हुआ, तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये तो फिर से नॉर्थ आ जाएगा। इसी को अगर मैं देखूं, अगर ये यहीं से नीचे की तरफ आ जाता तो ये साउथ में आ गया होता। और मेरे पास ये ऑप्शन भी है फोर्थ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर वो ऐसे वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर राइट टर्न हो, फिर राइट टर्न हो, फिर राइट टर्न हो, तो वो साउथ की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इफ 150 ऑफ एन अमाउंट इज दिस। तो 150% ऑफ एन अमाउंट, अमाउंट इज नॉट गिवन ईयर, तो मैंने मेंशन कर दिया एक्स को कि एक्स कोई अमाउंट है, ठीक है। उसका 150% 0.24 है। तो 150 अपॉन परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 100 × x इज इक्वल टू 0.24। तो x इज इक्वल टू 0.24 अपॉन में 150 इंटू क्या होगा 100। अब देखो, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कितना आ रहा आंसर, 24/150। क्या इतना ही पूछा था, नहीं, आगे। देन व्हाट विल बी दी 0.24% ऑफ इट। तो 24/150 जो आया हमारा, वो पूछ रहा है कि x का 0.24% कितना होगा। तो x कितना आया मेरा, 24/150 इंटू 0.24% मतलब 100। इसको भी हटाओगे तो यहाँ 100 आप लिख सकते हो। देखो, 24 और 24 को इंटू करो, 576 आता है। अपॉन में कितना आएगा, 150 इंटू 10⁴ लिख लो थोड़ी देर के लिए। बल्कि मैं कहूँ कि तो 576 अपॉन 15 इंटू 10⁵ लिख दो। अब वो इतना ही पूछ रहा होता तो मेरे को करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सॉल्व और करना पड़ेगा, है ना। तो 15 से डिवाइड करो,
576 को। तो देखो 15 3 जब 45 होता है, यहाँ से 126 आ रहा है, 8 या कितना होता है 126 हुआ, फिर पॉइंट लगा, जीरो बन गया, 4 हो गया। तो ये मेरा आंसर जो आ रहा है वो रहा है 38.4 अपॉन में 10 की पावर 5। ये पॉइंट हटेगा नीचे, 384 अपॉन में 10 की पावर 6। यही आंसर आ गया, बट अभी मैच करना है। तो ये हो जाएगा 0.000384 हो जाएगा। ठीक है। कैसे? ये जब हम ऊपर लिखते हैं ना, इन पॉइंट्स मतलब पॉइंट लगाना होता है, नीचे 10 की पावर्स में वैल्यू होती है, तो आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3। ये तो थ्री तीन ही डिजिट्स है हमारे पास ना, हमें तो 6 चाहिए पॉइंट लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 मैंने काउंट किया और तब पॉइंट लगाया है। ठीक है। तो वैसे मेरा आंसर ये होना था, बट यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुई है। ये करेक्ट यही है। आप इन दोनों को करेक्ट कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। आपको ये नेक्स्ट बताना है। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा उन्होंने ये हटा करके ये वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। फिर वापस से ये वाला हटा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में गया है। फिर वापस से ये वाला हटेगा और ये एक एक पॉइंट बढ़ भी रहा है, और वो वाला प्लेस जहाँ पे से स्टार्ट हुआ था वो वाला ये एंड वाला हट भी रहा है। देखो यहाँ से हट गया और वापस से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बढ़ गया। तो अब जो आगे होगा वो डेफिनेटली एंटी क्लॉक में होगा और ऊपर की तरफ एक आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से हटा हुआ होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कहाँ पे हटा हुआ है, ये वाला हटा हुआ है। आप इसके बाद देखोगे तो 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ये है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हम इसको ए बी और सी के तौर पे लिख देते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम करें, मिसिंग टर्म बताना है। 84 14 12 है, इनको पढ़िए और रिलेशन फाइंड करो। तो देखो 12 7 जा कितना होता है 84, और 7 2 जा 14, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 11 8 जा 8 2 जा 16। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो देखो सबसे पहले तो आपको मीडियन पता होना चाहिए, मीडियन क्या होता है। क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो मीडियन जो होगा 10 प्राइम नंबर्स, मतलब जो हमारे पास n है ना वो इस टाइम पे 10 है। 10 मतलब हो गया इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी काउंटिंग n जब हमारे पास इवन नंबर होता है ना मीडियन के केस में, तो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 ऑफ n/2। टूथ टर्म है ये। ठीक है ना, टूथ टर्म करके, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये होता है। तो मीडियन जो होगा ना हमारे पास, मीडियन मीडियन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा 5th टर्म। आप 10 लिखो, 10/2 5 हो जाएगा, प्लस 6th टर्म होगा। तो पहले तो इतना खैर मुझे लिखना पड़ रहा है, अगर आपको सीधे पता होता तो 5th और 6th टर्म ढूंढते। अब इसका 5th और 6th टर्म निकालना है। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं केवल जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे, नंबर इटसेल्फ एंड 1, दो ही फैक्टर हो। तो 2 भी एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। केवल यही होंगे इसके। ठीक है, 2 3 5 7 और 11, 8 9 10 ये सब बीच में नहीं होंगे। अब देखो इसका ये कितने टर्म है, ये हो गया और एक 13 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, मुझे दो मिल गए, तो मुझे आगे ढूंढना ही क्यों है, मैं डायरेक्टली लिखूंगी। इसका 5th टर्म कौन सा है, 11 है। इसका 6th टर्म 13 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 24/2, दैट इज योर 12। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो एफर्ट सक्सेस, जब आप एफर्ट डालेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा रिलेशन ढूंढना है। प्ले से टेनिस तो नहीं मिलता, हेल्थ से विटामिन तो नहीं मिलता, विटामिन से हेल्थ मिलेगी ना, लेकिन रीडिंग से नॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चढ़ने से माउंटेन थोड़ी मिलता है। अब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो माउंटेन थोड़ी मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो मयूर, प्रणव, अशोक एंड सोहन आर 4 फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु अमंग द रिचेस्ट। अब देखो आपको रिचेस्ट तो बताना है, लेकिन आपको इसके साथ साथ क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दी है इसके बेसिस पे बताना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रणव इज रिचर देन मयूर। बनाओ, प्रणव इज रिचर देन मयूर।
ठीक है। अब मयूर एंड सोहन लिख देती हूँ चलो मैं यहाँ पे। बट पोअरर देन अशोक, बट पोअरर देन अशोक, तो इससे तो मुझे ये पता चल रहा है सबसे रिच कौन है इसमें से, अशोक है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से तो वही मुझे कंप्लीट आंसर मिल रहा है। सेकंड चेक करते हैं, मयूर इज पोअरर देन प्रणव। मयूर इज मयूर इज पोअरर देन प्रणव और अशोक, प्रणव एंड अशोक। ठीक है, बट रिचर देन सोहन। अब आप ये बताओ, क्या आपको इसमें से कुछ भी पता चल रहा है कि इसमें से कौन रिचर होगा? हो सकता है पी हो या हो सकता है ए हो, हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो मेरे ख्याल से तो एक से ही मुझे पूरा सफिशिएंट आंसर मिल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन आंसर नंबर ओनली वन इज सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो लिख रहा है इफ 30 - 10 इज इक्वल टू 300। तो देखो वो क्या कह रहा है, माइनस को इनटू कह रहा है, तभी तो 300 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 12 आ रहा है, तो उसने क्या किया होगा, सॉरी, डिवाइड को वो 12 लिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक साइड वही लिखते हैं जो हमें लिखना है, डिवाइड लिखते हैं या प्लस लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 6 × 2 4 आ रहा है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन कह रहा है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहीं पे हम इसको बना के लिख सकते हैं, माइनस की जगह उसने कहा मल्टीप्लाई बनाओ, मल्टीप्लाई की जगह वो कह रहा है माइनस बनाओ, डिवाइड की जगह प्लस, और आपके पास प्लस की जगह डिवाइड, इनटू की जगह माइनस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, यहीं पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बॉडमास कहता है कि पहले आप डिवाइड करो, तो डिवाइड में करूंगी इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, यहाँ पे 10 बच गया। अब मेरा क्वेश्चन ये बच गया है, यहाँ कितना आया माइनस का 10, और ये कितना है आपके पास 1000 माइनस का 10 इंटू का 100। ठीक है, अब हाँ, अब देखो सबसे पहले कहते हैं मल्टीप्लाई करो, इसके बाद बॉड मास से ही करना होता है हमें। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, ये 1000 इस 1000 से कैंसिल, मतलब जीरो हो जाएगा। ये 10 इस 10 से कैंसिल, कितना आ रहा है जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आपके पास 1, मतलब सॉरी 1 मतलब जीरो। अच्छा, अब देखो क्या करना है इसमें, मिसिंग, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें मिसिंग टर्म आपको फिल करने हैं। तो पहले काउंट कर लेते हैं कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27। देखो एक तो मेथड होता है कि आप 27 को ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इक्वली पार्ट में, जैसे आप इसको 9 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना, या 3 के 27/3 करके हम 9 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या देखते हैं कोई और कॉन्सेप्ट कि हमें किससे मिल रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो ये है आपके पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 0 0 1 मुझे मिल रहा है, इसके बाद 3 0, तो हाँ मैं इसके बाद 3 0 बना सकती हूँ, फिर 1, फिर 0, कुछ तो मेरे पास बन रहा है ना, मैं इसी को कॉन्सेप्ट को करके देखती हूँ। ठीक है, इसके अगर मैं आगे 0 लगा दूँ, ठीक है, तो ये मेरा 0 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 3 0 हैं, मैंने इसको माना कि ये भी 0 है, इसके बाद 1 है तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो था वापस से ये भी कितना होगा 1, उसी कॉन्सेप्ट में मैं कर रही हूँ जो मेरे को मिल रहा है इससे बन करके। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है अ ट्रेडर सोल्ड 20% ऑफ हिज स्टॉक। अभी देखो इससे पहले तो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन थे, अब इसके क्वेश्चंस देखिए आप। अ ट्रेडर सोल्ड 20% ऑफ हिज स्टॉक एट 10% प्रॉफिट एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक एट 10% ऑफ लॉस। उसने कहा कि एक ट्रेडर था, उसने अपने स्टॉक का 20% तो 10% प्रॉफिट में बेचा, तो मैं इसको परसेंट को सबको 100 मान रही हूँ। उसका जो टोटल स्टॉक था वो 100 का था, उसने कहा उसका 20% मतलब 20 उसने सोल्ड किया
और 80 को उसने अभी रहने दिया। जब उसने 20 को सोल्ड किया तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 20 का 10% कितना होता है ये हमें पता होता है, 2 होता है। इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो अब उसका एसपी कितना है, 22 है, तभी उसको 10% का इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक समझ आया? अब 22 तो ये आ गया। अब वो आगे बोल रहा है कि एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 50% कितना होगा, सबको पता है 40 40, तभी तो 50 50 होगा, ये बटेगा। वो कह रहा है इसमें उसको 10% का लॉस हुआ, तो इसका 10% कितना होगा, 40 का 10% हमें पता है कितना होता है, 4 होता है। तो लॉस हो रहा है, इसमें से घटाओगे तो इसका मतलब एसपी इस समय कितना रहा होगा, 36, तभी तो उसको 10% का लॉस होगा और यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ द left over the stock in order that the trader may make an overall profit of 5% over his entire stock। वो कह रहा है कि वो अब क्या करेगी उसके पूरे एंटायर स्टॉक पे उसको 5% का उसको फायदा हो। तो देखो 5% का फायदा होना मतलब 100 का 5 मतलब 5 होगा। वो चाह रहा है कि वो एसपी अपना 105 करे, तभी तो उसको पूरे ओवरऑल में उसको अ, ये वो चाह रहा है एसपी वो इतना करे तब उसको 5% का प्रॉफिट होगा होगा। तो वो कह रहे हैं कि वो यही पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ प्रॉफिट, वो क्या किस प्रॉफिट पे किस रेट प्रॉफिट पे वो सेल करे कि ओवरऑल में उसको फायदा मिल जाए, 5% का फायदा मिले। अभी तक तो 105 उसको एसपी करना था और है कितना उसके पास एसपी, देखो 36 में 22 जोड़ो कितना है, 58 है। ठीक है। और 105 उसका टोटल उसको एसपी करना था, इसका मतलब अभी उसका एसपी कितना कम हो गया है, 58 कितना कम है अभी, 7। और ये कितना होता है, 9 4 47 है, कम है। तो अगर ये 47 है और ये इसका रिमेनिंग स्टॉक भी बचा हुआ है अभी, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट मतलब 40, इस 47 में से 40 इसके पास है। अगर उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको क्या करना होगा, 47 माइनस 40 अपॉन में 40 इंटू 100, मतलब इसी सीपी पे वो प्रॉफिट निकालेगा। तो देखो उसको प्रॉफिट कितना आएगा, 7/40 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास कितना, 70 अपॉन में 4, जो कि कितना होगा, 4 1 जा 4, 3 इधर गया, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। मतलब वो कह रहा है अगर वो 17.5% प्रॉफिट पे, अगर इतना उसका परसेंट प्रॉफिट होगा तब जा करके उसको ओवरऑल में जो है उसको 5% का फायदा होगा। ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स रेशो वाई इज इक्वल्स टू 4 4 और 5 सॉरी कितना हो रहा है, x रेशो वाई इज इक्वल्स टू 4:0:5 रेशो 6:1:0 देन सिंपल फॉर्म ऑफ दिस रेशो। देखो टाइम का क्लॉक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने ये दिया हुआ है आपको पीएम इज इक्वल्स टू 6:10 AM। तो आपको ये तो सबको पता है, सबसे पहले रेशो के लिए होता है कि कंपलसरी है इसके जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 12 ऐड करना होगा, तभी तो ये AM में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये AM में कन्वर्ट हुआ तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें कितना बच गया, ये सिर्फ ये बच गया। अब ये मेनली क्या होता है, ये आर होता है, ये आगे मिनट होता है, तो सबको आर में कन्वर्ट करना, अभी भी ये फुली कन्वर्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, 16 प्लस 5/60 अपॉन में 6 प्लस 10/60 करूंगी। थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। तो कितना होता है ये, इसको आप सॉल्व करो, 12 होगा। और 12 को 16 से करो
देखो आपको पता है 12 6 जा 72, 72, 7 कैरी हो गया, 12 बन जा 12 एंड 7 9 प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा? 12 होगा। होल अपॉन में कितना होगा? अगेन ये से ये कैंसिल कर दो तो 36 प्लस 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 193 अपॉन में 12। आपको पता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, नीचे 37 आएगा, 2 हो जाएगा। 193 अपॉन में मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है ये? 74। देखो कौन सा है? 193 74। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, और इसका एक्सपेंशन का लास्ट डिजिट बताना है। अब देखो आपको पता होगा कि 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, हमें 1 लाना होता है। 7 से फिर मल्टीप्लाई करो 63 आ रहा है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ रहा है। तो अब देखो इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया कि 7 की पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट 1 आती है। तो मैं क्या करूंगी? 7 की पावर 4 करूंगी और 4 से इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दूंगी। करो, 4 3 जा 12, फिर 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20, ये जीरो ऐसी रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 बच रहा है तो 7 की पावर 3 बच जाएगा। अब आपको पता है 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। बचा आपके पास 7 की पावर 3। प्लस ऐसे ही दूसरा करते हैं, 3 की पावर भी 4 होता है 1। अब 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, तो 4 टू जा 8 हो गया। ठीक है, फिर कैरी 1 गया, 4 3 जा 12, फिर 4 5 जा 20, फिर 3 बच रहा है इसमें भी, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ये तो 1 1 हो जाएंगे दोनों साइड। 7 की पावर 3 हमने भी बोला था, 49 इंटू 3 मतलब यूनिट डिजिट इसकी कितनी आ रही है आपकी? 7, 3 9 जा 27। इसकी यूनिट डिजिट 7 आ रही है। इसकी यूनिट डिजिट देखो, 3 3 जा 9, 3 जा, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। अच्छा हाँ, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 49 इंटू 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63, 3 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा था? 3 प्लस 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है? 27, लास्ट डिजिट 7, तो यूनिट डिजिट 10 आ रही है, लेकिन 10 की भी यूनिट डिजिट 0 है, तो इस पूरे की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two trains are running at 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है आप लोगों को, पर मैं जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगी। क्या होता है जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, क्या कहा हमने? जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है ना, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ कितना है? 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब मुझे इसको, क्योंकि फास्ट ट्रेन completely passes a man sitting in a slower train in 9 सेकेंड, what is the length of the fast train? तो देखो हमें यहाँ क्या है, या तो मैं इसको आर में चेंज कर दूं, या फिर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं किलोमीटर पर आर आर में चेंज करूं, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज करूं अकॉर्डिंग टू दी जो आपके पास पेपर में लिखी होगी वैल्यूज, तो मेरी क्या ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको मीटर में दी हुई है। ठीक है, ये मुझे जहाँ तक ध्यान है पेपर में मीटर में दी हुई थी, इस वजह से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन दिस स्लोवर ट्रेन इन 9 सेकेंड। लेंथ क्या होगी? जितनी उसने डिस्टेंस कवर की होगी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20 इंटू 5/18, और टाइम उसने 9 सेकेंड लिया, तो 10 कितना आ रहा है आपके पास? 50 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। 15 क्वेश्चन देखो, 3 men एंड 4 women कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो 3 men प्लस 4 women कंप्लीट a work in 7 days is equals to 2 men and 3 women do the same work in
10 days। दोनों का काम सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे दोनों का काम 2 men + 3 women कंप्लीट दिस वर्क इन 10 days। आप इसमें रेशो निकाल दो मैन और वुमेन का, तो 7 या 21 मैन को 28 वुमेन इज इक्वल्स टू, सॉरी 20 men प्लस ये कितना हो जाएगा 30 वुमेन। मेन को एक तरफ रख दो तो ये मेन हो जाएगा, 20 सब्ट्रैक्ट होगा, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ रहा है ये 28, 2 वुमेन। तो मेन अपॉन वुमेन का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ वुमेन रेशियो जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, यही तो काम ही तो था दोनों का जो बराबर हुआ, टोटल वर्क कितना आएगा जरा देखो, 2 + 4 × 1 सॉरी 7 × 7, तो ये कितना आ रहा है आपका 6 + 5 × 7, दैट इज योर 11 × 7 विच इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, यही आपके पास टोटल वर्क आ रहा है इसका। टोटल वर्क तो आ रहा है, पर आगे क्वेश्चन देखते क्या है, इफ हाउ many days will 3 men and 8 women complete the same work। अब यही पूछ रहे हैं कि ये जो 3 women और 8 men है वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो यहाँ से टोटल मेंबर्स हम निकाल देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, क्या था ये 3 men और 8 वुमेन था। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर लें रेशो के हिसाब से तो +8 × 1 हो जाएगा, कितना आएगा ये 6 + 8, ये कितना हो गया आपके पास 14 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर मैं इसको करके देखूं, ये पूरा का पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो मैं इसमें ये जो कंप्लीट, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, तो हम दोनों में से कोई ले सकते हैं जो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा हो और हमें हमारी वैल्यू मिल सके। तो अगर मैं उसमें वैल्यू रखूंगी ये 2 and 1 की टोटल वर्क के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × मेन कितने हैं आपके पास 2 है, +3 × 10। अगर मैं देखूं अब टोटल वर्क है ये, ठीक है, कितना होगा 4 + 3, ये हो जाएगा आपका 10, 70। हाँ, तो अगर अब मैं नंबर ऑफ डेज देखूं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज देखूं, तो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा 70 अपॉन में 14, तो 14 5 जा कितना होता है 70, तो 5 days आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो हमने मेनली किया क्या है, सबसे पहले तो उसने हमें 3 men and 4 women का 7 दिन का काम दिया था, 2 men और 3 women का 10 days का वर्क दिया था, उसने कहा ये दोनों सेम है, तो मैंने 70 लिया है। ठीक है, तो 70 अगर मैं लूंगी, डिवाइड किया मैंने 14 से, तो वो 5 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 bells begin to ring respectively at the interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds. After how many seconds will they ring together? तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फटाफट से एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 2 6 जा 12। अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 7 ऐसे ही नोट होगा, 9 भी ऐसे, 2 3 जा 6, अगेन 2 से होगा, तो करो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 3 7 9 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से करो 1 7 1 3 3 जा 9, अगेन 3 से करो, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 7 से, तो ये आ रहा है 8 ही होता है, 9 ही होता है, 72 7 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 50, फोर्थ इसका करेक्ट होगा। देखो इसका वो 5 bells begin to ring रिस्पेक्टिवली, वो कह रहे हैं कि जो 5 bells थी वो इस इंटरवल में एक साथ बजना शुरू हुई, 6 7 8 9 एंड 12 सेकेंड्स के उसमें ये बेल बिगिन हुई। वो बोल रहे हैं कि कब ये बेल वापस साथ में होंगी, तो हमेशा कब होंगी वो, जब
क्या हो, हम इन सब का क्या निकाल सके, एलसीएम निकालें। अब इस टाइम पे क्या होगा, वापस से ये एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखो, माई वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 p.m. ऑन ट्यूसडे एंड 2 मिनट फास्ट एट 1 p.m. ऑन थर्सडे, इट शोड द करेक्ट टाइम ऑन। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दिया करो, जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम है वो लिख दो। एक्स्ट्रा मिनट कितना है, एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा मिनट, वो कितना है, 3 मिनट्स। इसको अलग ही रख देते हैं अभी हम। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो थर्सडे तक पहुंचोगे, कितने घंटे आपको मिले। तो 1 p.m. से, 1 p.m. ट्यूसडे से, देखो 1 p.m. ट्यूसडे से, अगर मैं 1 p.m. ट्यूसडे से किसमें, 1 p.m. वेंसडे तक जाऊं, फिर 1 p.m. वेडनेसडे से 1 p.m. थर्सडे तक जाऊं, जो कि वो गया है ना, पीएम थर्सडे तक। तो 24 घंटे यहाँ होंगे, 24 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल आवर्स मैं अगर लिखूं, 48 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 घंटे 3 मिनट उसने एक्स्ट्रा लिए, मतलब एक्स्ट्रा मिनट मतलब उसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग होगा वो कितना होगा, उसका जो उसने जो एग्जैक्ट टाइम लिया होगा वो 16 मिनट का लिया होगा, या 16 मिनट पे वो क्या होगी, हमेशा फिक्स 16 आवर्स में वो हमेशा एक करेक्ट टाइम देगी। तो 16 आवर्स कब हो रहे हैं वो चेक करो, देखो 1 p.m. ट्यूसडे से, 1 p.m. ट्यूसडे से 1 a.m. ढंग से देखना है इसको, वेनेसडे तक, वेडनेसडे तक क्या होगा देखो, 12 घंटे होंगे, है कितने, 16 घंटे। ये क्या आया, 1 a.m. वेडनेसडे, ठीक है। अभी 12 घंटे, तो इसी में 4 घंटे और जोड़ दो, 4 घंटे और जोड़ोगे तो इसके 16 घंटे पूरे हो जाएंगे, और इसके कितने होंगे, 5 a.m. वेडनेसडे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 a.m. वेडनेसडे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मोहन रामास्वामी प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। देखो अब इसको ये पढ़ना पड़ेगा जो मैं करती हूँ इन क्वेश्चंस को। एक साइड आप नाम लिख दो, एक साइड आप हॉकी फुटबॉल लिख दो, ठीक है। अब पढ़ लेते पहले क्या क्या है इसमें। एडवर्ड एंड रामास्वामी प्ले फुटबॉल क्रिकेट, रफीक एंड एडवर्ड प्ले क्रिकेट टेनिस, मोहन एंड रफीक प्ले टेनिस एंड हॉकी। तो गेम्स एक तरफ लिख देते हैं, मोहन रामास्वामी और एडवर्ड और रफीक एक साइड लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, मोहन लिखा, रामास्वामी लिख दिया, और क्या है ये, एडवर्ड लिख दिया, फिर क्या है, और एडवर्ड है, रफीक है, और कोई और है, मोहन हो गया। अब देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, हॉकी, फुटबॉल। वैसे ये टेबल मतलब शॉर्ट HF करके इतना शॉर्ट लिखो, पर यहाँ पे दिखाने के लिए मैं पूरा लिख रही हूँ। फुटबॉल हो गया, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, फिर टेनिस हो गया। अब देखो इस टेबल में देखो, मोहन और रामास्वामी क्या क्या कर रहे हैं, हॉकी, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, एडवर्ड रामास्वामी, एडवर्ड रामास्वामी, फुटबॉल, क्रिकेट, रामास्वामी फुटबॉल, एडवर्ड फुटबॉल, रामास्वामी क्रिकेट, एडवर्ड क्रिकेट, रफीक एंड एडवर्ड, रफीक एंड एडवर्ड क्या कर रहे हैं अब, क्रिकेट एंड टेनिस, रफीक क्रिकेट और एडवर्ड क्रिकेट और टेनिस, ठीक है। मोहन रफीक फर्स्ट एंड लास्ट, टेनिस एंड हॉकी, हॉकी और टेनिस, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नेम द बॉय हु प्लेज हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। तो हॉकी, फुटबॉल, टेनिस वाले, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस मोहन ही है। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस वाले कौन है, मोहन है। अब देखो, कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा वो कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का, कितनी आसानी से यहाँ पे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। A boat running upstream takes
8 hours 48 minutes, मैंने आपको बताया था इसको T2 ले लेना, ठीक है। 8 hours 48 minutes को हम ऐसे लिखते हैं, सबको पता होगा आर में लिखना मुझे। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस while it takes 4 hours to cover the same distance running towards downstream। मैंने कहा था T1 ले लेना डाउन के लिए, तो 4 hours हो गया। देन द रेशियो ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, मैंने कहा था इसको x लेना, स्पीड ऑफ वाटर करंट या जो भी है वो करंट हो उसको y लेना। वो पूछ रहा है आपसे x अपॉन वाई कितना होगा। अब अगर किसी ने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स वाई, ये होता है T2 + T1 अपॉन में, कल की वीडियो में है, चेक कर लेना, T2 - T1 है, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो बस। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो करने में। देखो 12 4 जा 48 होता है, और 12 5 जा, अब 5 8 जा कितना होगा 40, 44/5 लिख दूं, तो अब ये कितना होगा वाई, ये हो जाएगा 44/5 +4, ये कितना होगा 44/5 -4। तो x अपॉन वाई में लिख दूं कितना होगा 5 4 जा 20, 64 अपॉन में 5 होल अपॉन में कितना होगा 5 4 जा 20, 24 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, 64/24। सॉल्व करोगे तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 12, 8:3। देखो, और आप इसको बाकी करने बैठो आपको टाइम लगेगा। अब है आपके पास, ये वाले थोड़े लेंदी हैं एक दो, उसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 526, 526 को उन्होंने क्या लिखा, वैसे तो इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आ जाएगा। 526 को स्काई इज ब्लू लिख रहे हैं, और 24 को ब्लू कलर लिख रहे हैं। तो देखो वो पूछ रहे हैं 436 मीन्स कलर इज फन, कलर इज फन, ये भी कोड है। व्हाट डज इट इन द लैंग्वेज मीन्स फन ओनली, आपका फन का कोड बताना है, ठीक है। अब फन का कोड हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फन का कोड देखना है ना, तो सबसे पहले देखो कि हम क्या कलर का कोड ढूंढे हम। अब देखो कलर के लिए ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर और इसमें कलर भी है, दोनों में कौन सा नंबर आपके पास सेम है, तो दोनों में नंबर देखेंगे तो 4 सेम है, तो कलर का तो फिक्स हो गया 4, चलो ठीक है। अब ब्लू इन दोनों में देखो सेम क्या है 2 है, तो ब्लू का भी फिक्स हो गया 2 हो गया। अब बात करते हैं आपके फन की। इस का देखें, इस और कहीं मिल सकता है हमें, इसमें यहाँ देखो, इस इसमें और इसमें देखो फर्स्ट वाले में कौन सा नंबर सेम है, तो 6 नंबर सेम है, तो इसका फिक्स हो गया कितना 6, तो बचा कितना 4 फिक्स हो गया कलर का, 6 फिक्स हो गया इसका, तो बचा 3, तो इसका आंसर कितना होगा फन का 3 होगा। बेसिकली अगर वैसे तो मुझे लगता है आपको पता होगा, पर अगर देखना है आपको तो 5 to 6 लिखा है ना हमने, इसको लिखा है स्काई इज ब्लू, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा है जैसे 24, तो इसका मीनिंग मैंने लिखा है ब्लू कलर। अब आप इसमें देखो यहाँ पे क्या है ब्लू, ब्लू सेम है, तो इसमें नंबर भी कौन सा सेम है वो देखना पड़ेगा, तो इसके लिए ये 2 फिक्स हो जाता है, ऐसे हमें सब में ढूंढना होता है, ठीक है। अब ये भी आसान है पर थोड़ा कैलकुलेशन है, अभी मैं सीधे क्वेश्चंस कर रही हूँ। वो कह रहा है अ बर्ड शूटर was asked how many birds he had in his bag, एक जो पक्षी का शिकारी जो हम कहते हैं ना, उसके बैग में उससे पूछा गया कितने भाई तुमने बर्ड्स रखे हैं, तो उसने आंसर पहेलियों में दिया। ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरो बट 6, वो कह रहा है सबको मतलब सब जो स्पैरो है 6 को छोड़ करके, तो लेट टोटल जो बर्ड्स हैं, लेट जो टोटल बर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स वो हमारी एक्स है। तो कह रहा है सब जो है आपके पास 6 को छोड़ करके सब आपके पास क्या है स्पैरो हैं। दूसरा वो कह रहा है मेरे पास सबको छोड़ करके सब पिजन है,
फिर वो कह रहा है कि सबको छोड़ करके मेरे पास डक है, मतलब सब डक है, 6 को छोड़ करके मेरे पास क्या है, डक है। आप इनको ऐड करोगे तो उसके पास टोटल बर्ड्स मिल जाएंगे ना। टोटल कितनी है उसके पास, एक्स है। अब इनको ऐड करोगे तो ये 3x आएगा, इनको ऐड करोगे तो 18 आएगा, इसको इस साइड लेके आओगे तो 2x इज इक्वल टू 18, एक्स कितना आ रहा है 9। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं टीचर ऑथर और मैन में रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि कुछ टीचर, कुछ ऑथर टीचर हो सकते हैं, कुछ ऑथर मैन हो सकते हैं, कुछ मैन ऑथर हो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि सपोज ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कंसिडर द फॉलोइंग। पहले तो आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, 9 है, ये आपके पास ऑड नंबर हो गए। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो कह रहा है देयर एवरेज इज, एवरेज के बारे में पूछ रहा है। अगर ये एक तरीके की सीक्वेंस हो गई, अगर सीक्वेंस है, एपी है, एपी मीन्स उनका इंटरवल अगर सेम है तो मिड वाला एवरेज होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो शॉर्टकट हुआ, नहीं तो अब पूरा करके देखो। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, आप सम ऑफ ऑल दी नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर, काउंट ऑल दी नंबर्स, टोटल नंबर्स, यही होता है। ऐड करो, 9 7 16, 5 21, 4 24 25, तो ये हो जाएगा एवरेज। इसका वैसे होना क्या था, 25/5 विच इज इक्वल टू 5। अब चेक करते हैं। तो देखो 1 में आप 4 ऐड करो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। 2 3 है तो 3 में आप 2 ऐड करो 5 आएगा। 9 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करो 5 ही आएगा। तो ऑल 3 करेक्ट, मतलब ये करेक्ट हो गए हमारे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन, जैसे ये छोड़ा हुआ है मैंने क्वेश्चन, इसको करना कैसे देखो, फटाफट से देख लेते हैं। अ मैन बोरोस रुपीज 4,000 एट 15% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज back 1,500 rupees. How much amount should he pay at the end of the third year to clear all his dues after payback of rupees 1,500 per annum for 3 years? वो कह रहा है कि एक आदमी ने 4,000 रुपए बोरो किए, उधार लिए 15% कंपाउंड रेट पर, जबकि कहते कंपाउंड रेट तो सबसे बेकार होता है। देखो अब क्या है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें जो हमारा अमाउंट होता है वो कितना होता है, 4,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 प्लस रेट अपॉन 100, ऐसे तो निकालते हैं हम इसका। तो रेट कितना है, 15/100। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ये आ जाएगा आपके पास 4,000, ये हो जाएगा 115/100। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 4 से ना, 4 5 जा 20, 4 1 जा, तो ये आ रहा है आपके पास 4600। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट है। अब इसका जो, अब प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल के लिए उसने कहा वो 1500 उसको रिटर्न कर देता है। कितना करता है रिटर्न, 1500 रिटर्न कर देता है। तो अब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, अब इसका 4 में से 1 गया 3, ये 3100 होगा। आपको कुछ नहीं, 3 बारी बस यही करते रहना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगेन, अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3100, ये 115 में 100 ही कर दो क्योंकि परसेंट तो सेम, रेट सेम है। अगेन ये जीरो से जीरो कैंसिल, पर अब फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी, 115 की 31 से, तो ये कितना आ रहा है, ये और आपके पास 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, 3 एकम 3 5, 6 5 3। ठीक है, ये हो रहा है आपके पास ए इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 3 5 6 5। अब कैलकुलेशन देख लेना। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना, वो फिर से उसने 1500 लौटा दिए, तो अब कितनी हो जाएगी, 5602। अब थर्ड ईयर का देखते हैं। अगेन अमाउंट 065, अगेन 115/में 100 होगी। लास्ट में पॉइंट लगा देना। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो जरा,
और देखो क्या वैल्यू आ रही है अपनी। वैसे 5 से हम इसको कट करके भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। थोड़ा सा आसान हुआ है ना। 4 1 3 को 23 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 9। और ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 9। अगेन 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दो और कैरी हो जाएगा। 4 7 जा 28, 1 कैरी। 4 4 जा 16.375। ठीक है। अगेन ये अमाउंट आया, इसका प्रिंसिपल इसने इस साल भी तो उसने 1500 रुपये उसको रिटर्न किए हैं। तो 1500 अगर रिटर्न किए हैं उसने, तो कितना आएगा पॉइंट का 7547। और ये कितना होता है 7 ना, नहीं 8, 8। हाँ, तो यहाँ है कहीं पे। हाँ, तो ये हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।